दिल से दिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को पसंद करता हूँ। प्रभु की जो दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में हमें मिला हुआ उद्धार कितना बड़ा है ना। आज भी कितने पापी लोग वचन सुनते हैं, उनको मालूम नहीं उनका जीवन में वो कहाँ जा रहा है ना। एक पापी को उद्धार का बारे में सुनने के टाइम पर कितना आनंद होना चाहिए है ना। उसको भी उस उद्धार पाने के लिए एक इच्छा उत्पन्न होना कितनी जरूरी बात है। परंतु आज कितने लोग अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उनको उद्धारकर्ता के बारे में सुनने के समय में उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। आपको मालूम है महात्मा गांधी के बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में जब पढ़ने के लिए गया था, उस समय का सबसे बड़ा एक आत्मिक जन था आंड्रू मुरे बोल करके। आंड्रू मुरे बहुत बड़ा वैज्ञानी और बहुत बड़ा एक हमारा आत्मिक जन था। आंड्रू मुरे का किताबें मेरे पास है, उनका हमारा इतना गहरा प्रकाशन की बात है। पंचग्रंथ का सुंदर परिभाषा उन्होंने किया हुआ है, मलयालम में नहीं तो मैं आप लोगों को देता था। इतना मतलब वो व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी उनका फेलोशिप में जाते थे, उनके असेंबली में जाते थे। उसमें मतलब वो सारे बात को मानता, लेकिन वो बोलता है मतलब मुझे ये नहीं समझता कि यीशु मसीह मेरे लिए कैसे मर सकता। देखा, यीशु मसीह मेरे लिए कैसे मर सकता, ये मेरे को समझ में नहीं आती। अब ये बात नहीं समझेगा तो उधार कैसे होगा। देखा, इसका मतलब मानो अभी आप देखो इतना संगति मिला दुनिया में, उस समय में इतना अच्छा आत्मीय जीवन बिताने वाला एक अच्छा प्रभु के दास के साथ उनको संगति मिला। तो भी इवन मतलब सुंदर सिंह उनको पूछा था, उन्होंने बोला मैं सच्चाई का खोज में, बोला अभी तक नहीं मिला, बोला सच्चा यीशु मसीह ही सच्चाई है, बोला अभी भी उसको समझा नहीं। देखा है, इतने लोगों के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला। प्रियो, वास्तव में एक व्यक्ति का अब यहाँ पर आया हुआ, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो मैं आपको बोलता हूँ आपके अंदर उद्धार पाने की इच्छा है क्या? इच्छा है तो जरूर प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर समझने के लिए कृपा करेगा। परंतु आप सर्व आता है तो आप देखते हैं कि क्या उधर होता है, देखते हैं। इस अनुभव में आने वाला लोगों को ये वचन का कुछ भी अवैध नहीं होगा। पहली बात, एक पापी के दिल में मुझको भी उद्धार पाना है ऐसा एक इच्छा चाहिए। इवन विश्वासी को मेरे जीवन में मेरा कम्युनिटियों को प्रभु मुझे समझाएगा तो मैं उसको सुधारूंगा करके इच्छा चाहिए, निर्णय चाहिए, नहीं तो भी प्रभु बात नहीं करेगा। है मैं सब कुछ समझता है, मुझे आता है, ऐसा कुछ भावना से आ गया, इसलिए आत्मिक उन्नति नहीं होता लोगों का। ये लेवोदिया पीरियड का एक सबसे बड़ा खतरनाक अवस्था है, क्योंकि लोगों को वचन नहीं जानता ऐसा कमी नहीं, ज्ञान है लेकिन मानने का दिल नहीं है ना। उस विश्वास से वो जीवन की यात्रा नहीं करता, इसलिए धोखा होता है। फिर हमें ये बात को समझना है, हमको ये एक एक बात अपने वचन के द्वारा समझाने के टाइम पर हर रोज जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, हम उस निर्णय से आता है क्या प्रभु जो भी अभी मतलब मेरे जीवन का कमी घटी आपका वचन के द्वारा मुझे प्रकाशित करेगा तो मैं पूरे दिल से मानूंगा, ऐसा एक निर्णय है तो वो व्यक्ति से प्रभु और वचन के द्वारा बात करेगा। पर तो ऐसा नहीं है, थोड़ा और भी जानकारी पाएंगे है, ऐसा कुछ लक्ष्य है तो वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में उन्नति, आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पा सकेगा, उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। आज कितनी बातों में हमें मन फिरने की बात तो प्रभु हमें बताता है, लेकिन हम मन फिरता है क्या है? हमारे जीवन में मन फिरावट होता ही नहीं है, मन फिरने के लिए हम तैयार नहीं। हम अपनी जो भी कम्युनिटी है उसको लेकर चलता तो फिर तो क्या होता, उनके जीवन में वो प्रभु का काम में बिड़ता नहीं। रोज प्रभु देने वाला वचन का सही प्रकाश अपने जीवन में स्वीकारने का एक सच्चा समर्पण, ऐसा एक दिल हमें चाहिए। प्रभु को बस में आने से पहले हमारा निर्णय स्वर्ग ये सब देखता है, हम किस निर्णय से प्रभु को बस्ती में है तभी प्रभु माना। क्योंकि अभी हम लोग ऐसा अवस्था में है, यहाँ को बोलता हूँ एकदम अभी का जो सिचुएशन है अभी पहले के जैसे नहीं है ना। मैंने आपको कई बार बताया
जब मेरे आत्मीय जीवन का शुरुआत में आज से करीब 40 साल पहले का बात बोलेगा तो उस समय में लोग वचन सुनते ही मतलब रोना शुरू कर देता, रोता था। और वचन सुनने के बाद में वो लोग गवाही के लिए समय पूरा नहीं पड़ता था, गवाही के लिए सबको गवाही देना है। आज का अवस्था क्या है? अरे आज के लिए आज 10 मिनट भी गवाही के लिए देगा तो मानो 2 आदमी छोटा सा 2 मिनट का गवाही दे करके बैठ जाता, और तो पहले ऐसे नहीं था प्रियो। मतलब ये शॉर्ट पीरियड के अंदर आदमी जी में कितना गिरावट आ गया, हद से ज्यादा, है ना। कई बार ऐसा बातों को सोच करके बहुत रोना आता है, क्योंकि आज लोगों की अवस्था कहाँ मरे, है ना। उन दिनों में लोग प्रभु के वचन को स्वीकारते थे, वो वचन जो बोलता है उसको पूरा दिल से मानते थे। पर अभी वो नहीं, अभी लोगों को सबको ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी नहीं रह गया, सब कुछ आता है और हम सिद्ध है, ऐसे एक भावना विचार में आ गया। लेकिन कम से कम इस लवोदिकिया मंडली की सिखलाई में कम से कम हमें जानना चाहिए वास्तव में मेरा अवस्था कहाँ रहे, है ना, सही में। इसलिए प्रभु ने कल हमने जो देखा था, मतलब जब हम तीसरा अध्याय के 17-18 वचन पढ़ने के टाइम पर, मतलब तू कहता पर तू नहीं जानता, तू कहता और तू नहीं जानता, मतलब प्रभु लोग क्या कहता उसका कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को कितना बड़ा आदमी है ऐसा बोलने से कुछ फायदा नहीं। प्रभु क्या कहता है उसका महत्व है। हमारे जीवन में प्रभु का दृष्टि में आज में कैसा है प्रियो, अभी यहाँ पर जान करके जीवन बिताएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हर एक वचन में वो विश्वासी होगी। प्रभु ने हमें वायदा ही दिया है, वो वायदा हमें प्राप्त होना है तो हम उस वचन के आधार में जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो भयंकर धोखा है प्रियो, ये वचन कभी बदलेगा नहीं। तो हमने मतलब उस 17-18 वचन जब देख रहा था तब प्रभु बोलता है तेरी आंखों को ठीक से दिखना है, तो उसका 17 वचन की आखिरी बात, और यही नहीं जानता तो अभागा और तुच्छ और गंगा और अनंता और नंगा है। देखा यहाँ पर 5 प्रकार का उनका कमी के बारे में प्रभु ने उनको बताया। अभी वो लोग ये बात को समझता नहीं था, है वो लोगों का आत्मिक अवस्था प्रभु की दृष्टि में कितना घटित अवस्था था, कितना नीच अवस्था था। देखिए उनका कहने में और प्रभु की देखने में कितना अंदर है। आगे बढ़िए। इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ। देखा प्रभु उनको आलोचना दे रहा है। प्रियो प्रभु मंडली से प्यार करता, मंडली को प्रभु का प्रति प्यार नहीं, लेकिन प्रभु को मंडली से प्यार है। मंडली को शायद तो प्रभु नहीं चाहिए होगा, लेकिन प्रभु को मंडली चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है। और आगे कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। देखा आग से ताया हुआ सोना, आग से ताया हुआ सोना। अभी प्रभुदास ने बोला विश्वास, हमारा विश्वास आग से ताया हुआ सोना है। प्रभु का दृष्टि में विश्वास को वो सोने का मूल्य है। कल हमने देखा था पहला पत्रोस 7 वचन में, तुम्हारा विश्वास का परख, परखा हुआ विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। मतलब विश्वास सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना, विश्वास हर एक बातों में, मैं उस विश्वास की जीवन की यात्रा में है कि नहीं। और हम लोग देखता है, हम लोग बोलता है 2 कुरिन्थी 5:7 में, हम देख करके नहीं विश्वास से जीता है। प्रियो ये विश्वास से जीता है क्या? आज हम विश्वास से चल रहे हैं क्या? हैं हर एक कदम मैं विश्वास में चलता हूँ, ये बात को हमें गवाही देने के लिए आना चाहिए। विश्वास क्या है? मतलब पहली बात प्रभु में हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? प्रभु के पास आने वालों को प्रभु प्रतिफल देता है। बोले का मतलब प्रभु हमारे साथ बात करेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु ने जिसको भी अपने पास बुलाएगा उसको व्यर्थ जाने नहीं देगा। प्रियो प्रभु बिल्कुल प्रभु का एक सच्चा ज्ञान रहेगा। दुनिया के लोगों के जैसे नहीं हम हमारा प्रभु जीवित प्रभु है ना। आज दुनिया जिस पर भी भरोसा किया उनका कब्र तक बंद है, परंतु हमारे प्रभु मुर्दा प्रभु नहीं, जी उड़ा हुआ प्रभु है ना। उस पर हम भरोसा करता है, हम कभी लज्जित नहीं होगा। उसने हमें दिया वो वायदा वो पूरा करेगा क्योंकि जीवित है। परंतु प्रियो मारे हुए उनके ऊपर भरोसा करने वाला
कितना तगड़ा विश्वास रखता है देखो। परंतु उसका विश्वास कितना खोखला है, उससे कोई फायदा नहीं। परंतु प्रियो, हमारा विश्वास ऐसा नहीं। हमारा प्रभु हमें सुनता है ना, प्रभु हमारे साथ बात करता है, तो हमारे लिए कार्य करेगा। प्रियो, प्रभु का एक भी वचन अधूरा नहीं रहेगा। इसलिए बोलता है तुझे वो विश्वास में, वो मजबूत विश्वास में आगे बढ़ना। जीवन में आने वाला कोई भी परीक्षा में तुझे डगमगाना नहीं। और आगे कि तू धनी हो जाए। हाँ, और श्वेत देखा, विश्वास का धनी हो जाना। आज पिछले दिनों में भी हमने देखा था, वो कंकाल लोगों को भी विश्वास में धनवान बनाया। प्रयोग हमारे जीवन में दुनिया का कंगालपन में भी रहेगा तो विश्वास में हम कंगाल नहीं होना। फिर हमारा आत्मीय जीवन में जैसा प्रभु चाहता है उसी रीति में प्रभु का महिमा हमारे जीवन से नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करने वालों की द्वारा प्रभु का महिमा होगा, है ना। इसलिए प्रभु का महिमा का एक पात्र बन करके हमें जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। फिर वो बोलता है आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र, आपको मालूम है श्वेत वस्त्र किसको बना था? हमारा पवित्र जीवन, हमारे चाल चलन को। हमें हमेशा एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना प्रियो। प्रभु हमें इस दुनिया से अलग किया और प्रभु बार बार बोलता है तुम्हें बुलाने वाला मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी हर चाल चलन में, कैसा, हर चाल चलन में हमें पवित्र बनना। प्रियो, हमारे जीवन में कितनी बातों में हम गिर जाता, गिरने वाला बात हमारा मन हमको गवाही देता तो भी हम लोग उस बात को कबूल करके मन नहीं भरता। यह हमारी कमजोरी है। हम लोग वो बात को परखता नहीं। हम हर बात में मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार जीवन बिताता है कि नहीं। प्रियो, ये कोई भी हमारी ताकत से नहीं होगा, ये प्रभु का अनुग्रह में होगा। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, मतलब जैसे प्रेरित पौलुस बोलता है अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है। मतलब एकदम एक सच्चा पवित्र जीवन बोलेगा तो मसीह को जीना है ना। बहुत अनोखा बात है। और आगे श्वेत वस्त्र ले ले, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। देखा, प्रभु का मंडली कैसा वस्त्र पहनते मालूम है? जब 45 भजन संगीता उसका 13 भजन पढ़ना, 45 का 13। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। देखा, राजकुमारी है, मंडली क्या है? राजकुमार का राजकुमारी है। राजकुमारी क्या कर दिया? अति शोभायमान है। अति शोभायमान है। कैसा? उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कड़े। हाँ, उसका वस्त्र भी इतना चमकदार है। देखा क्या वो वस्त्र का खूबी आपको मालूम है ना? जब प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 8 वचन, उनको शुद्ध और चमक महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों का धर्म की काम है। प्रियो, कितना बड़ी बात है। मंडली जीवन में आने के बाद में हम कैसा जीवन बिताना है ना। मसीह जीवन हम हर एक बातों में प्रभु ने हमें दिया हुआ बताया हुआ मार्ग में चलता है। वो धार्मिकता का काम हमें तेजोमय वस्त्र में बदलता, कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए प्रभु का लोग कैसे भी नहीं चलता। 119 उसका 9 वचन, 119 का 9 वचन। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। देखा, कैसा एक जवान अपनी चाल चलन को शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से, मतलब प्रभु के लोगों के लिए तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियारा है। प्रभु की वचन के अनुसार सावधान रहेगा तो उसका अपना सारे चाल चलन में वो पवित्र जीवन बिता पाएगा। 133 भी पढ़ रहा है उसका, 119 का 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। देखा, अपनी वचन की मार्ग पर स्थिर कर। प्रियो, हर एक बातों में हमें देखना है? कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में हर एक बातों में, हमारा बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारा हर एक व्यवहार में प्रियो प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। ये प्रभु महिमा पाना चाहिए। 19 वचन संगीता का 14 वचन आपको याद है? मेरा मन की विचार और मेरा होठों के शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज के दिन में हमने जो भी बात बोला वो प्रभु को ग्रहण योग्य है? देखो, हमारे होठों के शब्द
आपको मालूम है नीति वचन 18 का 21 शब्दों का महत्व, शब्दों का मतलब जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होता है। जीवन, ये जीव में, इस जीव से निकले वाले शब्द आपको नरक पहुंच जा सकता है। इतना बड़ी बात है ना। प्रभु के लोग अपने शब्दों में, अपने जीवन की अनेक व्यवहार में, अपनी चाल चलन में, सारी बातों में वचन के आधार में सावधान रहना बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है और आगे आगे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। अपनी आंखों में, मतलब उनको भी दिखता नहीं। प्रभु बोला वो अंधा है, अभी तू मुझसे सुरमा ले लो। मतलब उसका मतलब क्या है कि उनका ओरिजिनल आत्मीय अवस्था कहां पर उसको मालूम नहीं, उसको दिखता नहीं, उसको अभी मालूम नहीं मेरा आत्मीय अवस्था कहां पर है। और उनको समझाएगा तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। आज ऐसी अवस्था है ना। आज कई लोग उनकी आत्मीय जीवन में बिल्कुल मुर्दा अवस्था है, समझाने के लिए जाएगा तो भी वो समझ नहीं सकता। कितना दुख वाला बात है। हमारा हो सकता है हमारा आत्मीय जीवन का पेचुपना का दिशा में किसी को कई बात समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आत्मीय जीवन में बढ़ने के बाद पौलुस ऐसे गवाही देता है। पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11 वचन। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। देखा, हमेशा वो बचपन का अवस्था में रहना आत्मीय जीवन में अच्छा है नहीं, समय के अनुसार बढ़ोतरी होना चाहिए। और आगे बालों का सा मन था, बालों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों की बातें छोड़ दिया। देखा भैया, हमारे जीवन में हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति का प्रकट चिन्ह यह है कि जो भी मतलब शुरुआत में कहीं ठंडापन का अवस्था था, हम इतना हमारा आत्मीय जीवन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, बहुत ढीला जीवन था। और जो हम आत्मीय जीवन में जैसे जैसे हम समय बढ़ गया, मालूम है बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो गया, उड़ो 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 उड़ो, 2 मिनट 5 मिनट ऐसा बोल के लेटते रहता। और थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही तैयार होकर के मानव वो वेट करता। प्रियो, वो एक छाना होने का एक चिन्ह है हमारे जीवन में। आज हमारा आत्मीय अवस्था कहां पर है? हमारे गिरतियों को सुधारता है कि नहीं, या वही गिरती में डूबा रहता है ना। आत्मीय जीवन में बढ़ने के अनुसार आत्मीय जन उसको कहता है, आत्मीय जन अपना गिरती को स्वयं समझेगा सारे बात को। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 15 वचन में पौलुस कहता है वो बात। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 15 वचन। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सारे बातों को जांचता, हर एक बातों को समझता भी है। वो है आत्मिक जन का खूबी। देखो, हम हर एक लोग अपने आप को जब तक परखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, हमारे कम्युनिटी हमको दिखेगा नहीं। हर रोज हमें परखना है, हर रोज हमें परखना है। और तो क्या करें, आत्मिक बातों में परखने के लिए तक हमारे समय नहीं। हम लोग इतना बिजी दिखाता। ये अंत समय का एक भयानक धोखा है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा से आलोचना लेना, वो हमें समझाता है। हमने एक शायद कल भी पढ़ाया था, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 27। तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है। आज प्रभु के वचन पढ़ने के समय में प्रभु की आत्मा हमें कोई बात सिखाता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, और कोई सपोर्ट किताब की जरूरत नहीं। आप सिर्फ बाइबल को ही ध्यान से पढ़ो, प्रभु की आत्मा उसका आत्मीय अर्थ आपको गहराई में समझाएगी। बिल्कुल, आपको अभी बाइबल के अलावा और कुछ बात पढ़ने का समय तक इतना नहीं मिलता। बाइबल ही पढ़ते रहो, आत्मा आपको उसका गहरा प्रकाश देगा। है इसलिए आज बहुत लोग आज इस पीढ़ी का लोगों में आत्मिक दरिद्रता है, आत्मीय जीवन के कंगालपन है। वो एक सच्चा आत्मीय जीवन में प्रभु का दृष्टि में वो धनी ही नहीं, एकदम अकाल, एकदम कंगालपन, दरिद्र अवस्था, कितना दुखदायक अवस्था है हमारे जीवन में। आज हमारा आत्मीय दिशा का हम है, और मैं प्रभु की आत्मा ये बात सिखाने लायक हम प्रभु की आत्मा की वाणियों को सुन पा रहे हैं क्या? वो बात को हम समझ पाता है क्या? वही पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का
10, 11, 12 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ। हम पर प्रकट किया। देखा, प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु हम पर प्रकट करता। प्रियो, प्रभु ने हमें आत्मा दिया है तो बहुत से बातें जो इस जीवन के लिए हमें जरूरत नहीं, वो बात प्रभु हमें प्रकट नहीं करेगा। वो तो अनुवाद 29 का 29 में लिखा है, क्योंकि अभी उसका हमें जरूरत नहीं। परंतु जो हमारे लिए जरूरत की बातें इस जीवन में आनंदता के लिए, संपन्न बनने के लिए जो भी बातें हैं, जिस बात का प्रकाश है, वो हमें वचन में प्रकाश करके दिया है। कितना अच्छी बात है। तो लेवादिकीय मंडली इन बातों में प्रभु का दृष्टि में इतना एक शून्य अवस्था, एक बोलेगा तो प्रभु तू कितने पर है, तभी भी प्रभु मंडली से प्यार करता है। इसलिए वो क्या करता है, उसको 19 से पढ़ना। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ हाँ। उन सबको उलाना हाँ। और ताड़ना देता हूँ। हाँ। इसलिए सरगर्म हो। हाँ, देखा, इसलिए तुम सरगर्म हो और मन फिरा। देखिए, प्रभु यहाँ पर भी लेवादिकीय मंडली को भी प्रभु चेतावनी देता है ना। प्रभु बोलता है मैं तुझे प्यार करता हूँ। देखा, इस अवस्था में भी उनमें गलतियां देखते हुए प्रभु उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं। प्रभु उसको माला चेतावनी दे रहा है। प्रभु बोलता है मैं तुझे डांटूंगा, मैं तुझे जरूर ताड़ना दूंगा, तू मन फिरना। मन फिर करके प्रभु की ओर आने के लिए प्रभु उनको चेतावनी दे रहा है। प्रियो, ये हरेक लोगों से प्रभु करता है ना। अपने को बात को जानना है। प्रभु प्रेम करता है, इसका मतलब प्रभु हमारी गलतियों को देख करके उसके बारे में चुप रहेगा, ऐसे नहीं। प्रियो, प्रभु जरूर गलतियों को देखता है तो प्रभु चेतावनी देगा और सुधारने के लिए प्रभु ताड़ना भी देगा। यहाँ पर क्लियर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु प्रेम करने का कारण, इसका मतलब प्रभु की बुलावट पाने के बाद प्रभु जैसे चाहता है उस अवस्था में अगर हम नहीं आया तो प्रभु क्या करेगा, प्रभु उसको ताड़ना देगा है ना। इसलिए वचन में बार बार इस बात में चेतावनी है, प्रभु की ताड़ना को हम समझना और उसमें नाराज नहीं होना या उसमें दुखी नहीं होना है ना। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 11 वचन। ये मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखा, तो मतलब क्या है प्रियो, अगर प्रभु की ओर से हमें ताड़ना आता है तो उसमें हमें कितना समझ होना चाहिए, हमें कितना अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए और कितना तुरंत हमें मन फिरना चाहिए, है बहुत बड़ी बात है। प्रभु ताड़ना दे करके हमें मानव सुधारना चाहता है ना। जब मतलब 94 भजन संगीता का 13 वचन, 94 भजन संगीता का 13 वचन, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक प्रेम देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। नहीं 94 का 13 12 में है। अच्छा 12 आपका 12 में, सॉरी। क्या ही धन्य है पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। देखा, तू ताड़ना दे करके क्या करता, अपनी व्यवस्था सिखाता है। बहुत बड़ी बात है। आपका 12 है, मैं सॉरी मेरा 13 में है मलयालम में, कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब प्रभु ताड़ना दे करके व्यवस्था सिखाता। वो कितना अनमोल बात है। मैं आपको बोला ना, मानो कोई एक भी पन्ना बाइबल का लिखा ना जाने के टाइम पर योग ने प्रभु से ज्ञान पाने के कारण, प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु से अनुभव पाने के कारण ईयोब के किताब में ईयोब बोलने वाला एक शब्द बहुत अनमोल है। उसका 5 अध्याय का 17 वचन। देख क्या ही धन्य है पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। देखा, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है वो कितना धन्य व्यक्ति है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। ओह प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला छोटी छोटी ताड़ना भी हमें समझना है। कई लोग है ना, प्रभु की ताड़ना से प्रभु से नाराज हो जाता। प्रभु से नाराज होना चाहिए नहीं। ऐसे घर में मम्मी डांटेगा तो खाना भी नहीं खाएगा। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। प्रियो, प्रभु की ताड़ना विशेष करके हमें उसमें जरूर
मतलब अपने आप को और भी नम्र करके दीन करके हम गलती भी करेगा और बोलता है कि हमको डांटो मत, हमें सजा ना दो, ऐसे होता है क्या? नहीं होता भी। प्रभु की माला, प्रभु कभी किसी के साथ भाईबंदी नहीं करे। मैं आपको बोला ना, गलती करने के बाद में गलती का जरूर हमें कबूली करना है, तो भी ताड़ना जरूर है, ताड़ना जरूर। इसलिए हम सावधान रहना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हर एक चेतावनियों को आप सावधान रहना। आपको मालूम है, बहुत बार उड़ा कर करने वाले की बात है कि मैं ताड़ना देते बिना तुझे नहीं छोड़ेगा, है ना। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय का 11 वचन, एक ही वचन, बहुत वचन है लेकिन एक ही वचन पढ़ाऊंगा, उसका आखिरी भाग है। तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहरूंगा। देखा, मैं ताड़ना देते बिना तुझे निर्दोष नहीं करूंगा और तुझे ताड़ना देते बिना छोड़ेगा भी नहीं। देखा कितना बड़ी बात है। वो एक पिता के समान है भी। नए नियम में भी प्रभु ने, देखो ये कितना खास बात है, इब्रानियों के पुस्तक बार बार पढ़ता है, आपको सबको याद है ना, 12 अध्याय का 5 से 8। और तुम उस उपदेश को जो पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। फिर मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जो बहुत तुझे भूले तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। देखा, दुख को क्या करना? प्रभु की ओर से ये मिला हुआ ताड़ना समझ करके आनंद के साथ सहन लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी हुई नहीं, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखा प्रियो, इसका मतलब हमें प्रभु ताड़ना देता है तो इसका मतलब प्रभु का प्रेम का चिन्ह है, प्रभु का प्रेम का चिन्ह है। वो कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है ना। मतलब मुझे याद है कि मतलब अपना बचपन में पढ़ाई में ये भी कुछ कॉपी करता, एक टीचर था मुझे पर बहुत ध्यान दे करके मेरे को मारता था, क्योंकि एक्चुअली है ना वो मेरे को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वो घर में भी आता था और मुझे बुलाता था, फिर वो एक तो मिठाई वाला लेकर आए, फिर गोद में बैठा करके बात करेगा। एक्चुअली उसको बहुत प्यार था, और वो मैं बैठा होकर के मैं उसको सुसमाचार सुनाने के लिए गया, तब मैंने को पूछा क्योंकि वो बात याद है। मैं बोला सर बिल्कुल याद है, बहुत बड़ी बात है। सेबास्टियन उसका नाम है। तो मतलब रोहन गांधी था, मेरा पिताजी का भी बहुत बड़ा दोस्त था। तो कुछ भी हो, मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु का एक प्रेम का चिन्ह है ना। प्रभु इतना प्रेम करके हमें ताड़ना दे करके हमें प्रभु का राहों पर ला करके प्रभु सम्मान करना चाहता है। ये मेन बात, ये दुनिया में हमें प्रभु से कितना भी ताड़ना मिलेगा तो भी जो थोड़ा भी अनुभव पाए हुआ लोग बोलेगा ये तो कम है, किसी भी ज्यादा कम है, योग्य है। प्रभु ऐसा ज्यादा ऐसा ताड़ना भी नहीं देता, हल्की बात है, हल्की रीति में करता है। कई बार हमको वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों को रोज मन फिरावट के लिए प्रभु उलाट करता है। मतलब कई बातें हम प्रभु से हमारा कबूल तक नहीं करता, प्रभु के सामने मानने के लिए तक हमारे उलझावे नहीं, गलती हो गया तो भी वो बात हमें छिपाने की कोशिश करता, कभी नहीं करना प्रिय। ऐसा लोग आत्मीय जीवन में कभी उन्नति नहीं पा सकेगा, क्योंकि हमारे प्रभु से कोई भी बात छिपा नहीं सकता। तो 20 वचन पढ़ लो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बस आप देखिए अभी प्रभु की अवस्था, प्रभु कहाँ रहे हैं? देखो प्रभु मंडली के अंदर है बाहर है? प्रभु बाहर है। देखा लेवोदिकिया मंडली की अवस्था कितना भयंकर नाजुक है। आप देखो है अभी प्रभु मंडली के बाहर खड़ा होकर के किड़किड़ा रहा है। आप देखिए मंडली के अंदर प्रभु नहीं है ना। जब प्रभु का किड़किड़ाहट सुनकर के जल्दी द्वार खोलना चाहिए, परंतु
कई जगह पर प्रभु बहुत दिनों से खड़खड़ा रहा है, लेकिन खोलता नहीं। प्रभु स्वामी आने के टाइम पर सेवक खोलने के बारे में जब दृष्टांत में जब बताया लूका का समाचार में, लूका उसका 12 अध्याय का उसका 35-36 वचन पढ़ना। लूका 12 अध्याय का 35-36। तुम्हारी कमरे बंदी रहे हाँ और तुम्हारे दिए जलते रहे हाँ और तुम उन मनुष्य के समान बनो हाँ जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ कि वह विवाह से कब लौटेगा, हाँ। कि जब वह आकर द्वार खटखटाए जब आकर के द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए खोल दे। प्रियो, हमारे जीवन में आज कितनी, अभी यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक व्यक्ति की बात नहीं, मंडली की बात है। मंडली में प्रभु आने के लिए आप लोगों को कई बार मैंने बताया, एक गौरा लोगों का मंडली में एक काला व्यक्ति गया। काला व्यक्ति गया तो दरवाजा खोल कर देखा तो मानो अफ्रीकन है, गाना है, बोले बाबू ये तुम्हारे भी नहीं, ये हमारे गौरा लोगों का मंडली है। ये बेचारा बहुत दुखी हो गया। ये दुखी होकर के वहां पर थोड़ा दूर जाकर के एक पेड़ तले बैठ गया। पेड़ तले बैठ करके रोया, प्रभु मैं तो आपको दिल दिया, मैं आपकी आराधना के लिए आपका जन समझ करके आराधना चलने वाला एक जगह पर गया। मैं उधर जाकर के जब मैं उधर गया तो उन्होंने मेरे को अकल दिया है। वो बहुत दुख के साथ रो रो करके प्रार्थना किया। तो प्रभु उसके पास आया। प्रभु बोला बेटे रो मत, तू तो एक ही टाइम पर गया, मैं कई साल से खड़खड़ा रहा हूँ, मैं कई साल से खड़खड़ाता है, लेकिन उन्होंने मेरे को ही अंदर लिया नहीं, तो तुझे नहीं अंदर लिया, तू दुखी नहीं हुआ तो मैं तेरे साथ है। देखा है प्रियो, आज बहुत लोग क्यों कैसे प्रभु पहले अंदर था, बाहर कैसे गया? पहले प्रभु अंदर था, बाहर कैसे गया? दुनिया। प्रियो, जब दुनिया अंदर आएगा प्रभु बाहर जाएगा, ये बहुत बात है। आज बहुत लोगों में दुनिया अंदर आया, उनको दुनिया की चिंता है, उनको दुनिया प्राप्त करने का उनका जीवन का विजन मेरा गलत हो गया, आनंदता का दर्शन नष्ट हो गया, दुनिया की बातों के लिए प्रभु को तुच्छ करने लगा, है ना। प्रभु को अभी जीवन में कोई स्थान नहीं। हमेशा दुनिया की बातें, संपत्ति की बातें, दुनिया का मानव आलीशान जीवन बिताने की बातें, उस चिंता में पलो डूब गया। दुनिया जब अंदर आएगा प्रभु बाहर जाएगा। साथ ही साथ दिल में लोगों के प्रति नफरत, कड़वाहट, भय, ईर्ष्या, झगड़ा, ये सब दिल में भर करके सुंदर गीत गाता, सुंदर बीड़ा बजाकर गीत गाता, सब नाचता है, सब कुछ करता, परंतु प्रभु अंदर नहीं है। देखा, आज बहुत जगह पर यही नहीं हो रहा है। इतना दुखदायक बात है प्रियो, है। हमें इस बात को जानना है, प्रभु आज मेरे जीवन में है क्या, ये बात को ध्यान से परखना है ना। हमेशा जब दूसरा कुरिन्ती 13 अध्याय का 5 वचन में और उस कुरिन्त मंडली को बोलता है, दूसरे को नहीं, अपने जीवन को परखो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हो। देखा, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं, हमारे जीवन के लिए प्रभु की महिमा नहीं, हम अपनी खुशियों के लिए, एक झूठा तसल्ली के लिए हम एकत्रित होता और हम अपनी मर्जी से गीत गाता, अपनी तसल्ली करके निकल जाता, इतना दुखदायक बात है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब प्रभु का कांधा, प्रभु का दुल्हन, वो प्रभु बिना अंदर कैसे खुशी मना सकता है? नहीं, दुल्हन दुल्हा दोनों इकट्ठा रहेगा तभी खुशी है। अरे तो हमारा दुल्हा अंदर रह करके दुल्हन को बाहर कर दिया तो हमें खुशी आएगा? नहीं आएगा। प्रियो, एक बात कई लोगों का, हमारा जीवन की बाहर प्रभु खड़ा है, मंडली की बाहर प्रभु खड़ा है, उनके जीवन में प्रभु का कोई भी कार्य नहीं। कितना दुखदायी बात है। लवोदिकिया मंडली का पीरियड में रहने वाले लोग प्रभु को बिल्कुल अपने से अलग करके है दुनिया की बातों के पीछे भागने वाला अनुभव। याकूब का पत्री में 5 अध्याय उसका 9 वचन का 20 पाठ में गाता है। याकूब उसका
5 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ का। हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रियो, हाकिम द्वार पर खड़ा है, लेकिन हाकिम द्वार पर खड़ा होने पर भी खोलने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी वो सिर्फ नाम के लिए प्रभु का बोलता है, पर ओरिजिन रियली वो प्रभु का नहीं। प्रभु का होता तो प्रभु का वाणी सुनता। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 वचन में कहता है, मेरी भेड़े मेरी वाणी सुनता। प्रियो, प्रभु की है तो जरूर सुनता, परंतु अब ये सिर्फ एक नाम के लिए बोलता है प्रभु प्रभु, परंतु रियली वो प्रभु के साथ मानव नहीं है, प्रभु की बातों में नहीं है, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु उनके साथ वास करने लायक अवस्था नहीं, प्रभु की बातों को मानने के लिए उत्साह नहीं। प्रभु किसके साथ वास करेगा? यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखा, यदि कोई मेरे वचन को मानता है तो वो मुझे प्रेम करने वाला है, मुझे प्रेम करने वाला है तो फिर क्या होगा? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। देखा, एक परमेश्वर के संगति में हमेशा रहेगा। प्रियो, आज हमें अपने जीवन को भर कर देखना है। मैं अपने जीवन को मतलब मूड कर देखता है तो प्रभु मुझे दिखता है क्या, प्रभु मुझ में है क्या, ये बात को हमें पहचानना चाहिए है। अभी भी मतलब एक संधि के रूप में उनको एक सत्य चेतावनी। पहली बात, प्रभु खिड़खड़ा रहा है, खोलेगा तो प्रभु को जीवन दे करके प्रभु के लिए जीवन बिताएगा तो वहां पर एक सुंदर वायदा, इतना हरा हुआ अनुभव में रहने वाला लवोदिकिया मंडली को भी प्रभु वायदा देने के लिए बिल्कुल नहीं झिझका। देखो प्रभु का कितना बड़ा प्यार है। उसका 21 वचन। तो मैं उसके पास भीतर आकर नहीं 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्या मतलब कितना अनोखा वायदा है ना। ये वायदा आप लोग ध्यान से मतलब कभी ये पढ़ करके ध्यान किया है? देखो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बातों में बहुत आत्मिक गहरी अनुभव का बात है। आपको मालूम है, एक बार पतरस प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्ट पूछा था, प्रभु हम सब छोड़ करके तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलेगा? क्या बोला? मतलब हर एक लोगों को होता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, है ना। प्रभु ने उनको निराश किया नहीं। क्या बोला? मसीह की सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27 से 29। और इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सच आपको मैं कल भी बताया, कितने लोगों ने वो 25 वचन मतलब एक बार भी ध्यान किया? मैं आपको बोलता हूँ, उसमें से कम वो 25 वचन से कम 10 संदेश है उसके अंदर, 10 सब्जेक्ट है उसके अंदर। बहुत बड़ी बात है, उसे भी ज्यादा निकाल सकता है? लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं किया होगा। प्रभु के एक वचनों में इतना मीठाई से है ना। जब मुझे लगता है 143 भजन संहिता का 5 वचन में 143 भजन संहिता उसका 5 वचन पढ़ा, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। करेक्ट। देखिए, पहली बात तो स्मरण आता है क्या? प्राचीन काल का वो दिवस स्मरण आता है क्या? है कितने लोग स्मरण आता है? क्या स्मरण करने का ना है? क्या स्मरण करने का है? अरे जब एक समय में पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, एक अच्छा ड्रेस पहनने के लिए नहीं होता था, है पाँव में जूता या चप्पल तक नहीं था, इतने बार अपनी अंगुलियां पत्थर पर टोकर लेकर के, है ना। उस समय में कोई अच्छा रोड भी था नहीं है, एक अच्छा रोड भी नहीं था, है यो इतना हालत खराब था। मैं सोचते अपने मिशनरी लोग जब इंडिया में आने के टाइम पर उन लोगों के लिए, उन लोगों पहली बात ऐसा रोड ही नहीं था, वो लोग जहाज में आता था, उतरता था, फिर कितना जंगल चढ़ करके एक जगह पर पहुंचता था, है कितना दिक्कत वाला समय था। और तो आज कहीं भी देखेगा तो NH
नंबर 1 2 3 4 5 कितना नेशनल हाईवे, कितना लंबा चौड़ा है, कोई पत्थर पर पाँव लगने का कोई बात नहीं, और लोगों का पाँवों में जूता है, कितना सुंदर बात है। और वो ऐसा समय ऐसे नहीं था। जो हमारा वो पुराना दिन हमको कभी याद आता है क्या? हम जब प्रभु में नहीं था, इतना दुखी और निराश होकर के जीवन बिताता था। प्रभु हमारे जीवन में नहीं आने से हमारा अवस्था इधर ही बैठा हुआ, कई लोग आज शायद ये दुनिया में नहीं मिलता था, कई लोगों का आत्महत्या हो जाता, कई प्रकार का वादा आता था, परंतु प्रभु ने इन सारी अवस्था को पार कर दिया। आगे बढ़िए। इस पर पतरस ने उनसे नहीं सॉरी, वो वजन मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। वो भरना है। मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। देखा काम करता है, ध्यान करता है क्या? प्रियो, प्रभु ने हमारे जीवन में कितना बड़ा अद्भुत काम किया। हमारा उद्धार एक अद्भुत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है प्रियो? आप देखो ना, ये सृष्टि बनाने के लिए प्रभु का एक वजन काफी था, परंतु हमारे उद्धार के लिए प्रभु को कितना दाम चुकाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में मनुष्य बनकर 33.5 साल जीकर क्रूस पर मरकर सारे लहू बहाकर जी उठ करके स्वर्ग में जाना पड़ा। कोई छोटी बात है? हमारे उद्धार के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, ये एक ही हफ्ते में हुआ वो बात नहीं प्रियो। प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, वो बात को हमें ध्यान करना चाहिए। मैं हर एक बहुत लोगों को बोलता हूँ, उद्धार पाए लोगों को बोलता हूँ, मेरा उद्धार के लिए मेरा प्रभु ने क्या क्या नहीं किया है, कैसा मेरे लिए उद्धार तैयार किया है। इतना बड़ा उद्धार तैयार करने के बाद में प्रभु ने किस रीति में मुझको बचाया, उद्धार पाया वालों को सोचो प्रियो। है हम लोग कभी कभी मैं तकरीबन मतलब हर रोज नहीं तो 2 दिन में जरूर इस बात को याद करके हमारा प्रभु की उपस्थिति में बहुत रोता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो। वो प्यार कितना कैसा प्यार है, वो प्यार हमें ढूंढ कर आकर हमें बचाया है ना, बहुत बड़ी बात है। वो प्यार में बना रहना प्रियो, वो प्यार को हम तुच्छ नहीं करना। और आगे उसी तेरे काम को सोचता हूँ। वो 3 लाइन है, वापस पढ़ना। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। कामों को मैं सोचता रहता हूँ। 3 बातें, याद करता हूँ और ध्यान करता हूँ और सोचता रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। कितना बड़ी बात है, हम सोचते ही क्या है। कालवेरी सूर्य को याद करना कितना बड़ी बात है। मैं बार बार बोलते थे, गेत्सेमने से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक, ये जरूर एक दिन में कम से कम 5 मिनट याद करेगा तो वो कभी भी ये दुनिया की बातों में डूबने नहीं जाएगा। शैतान के धोखे में फटने से बचने के लिए अच्छा मौका है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी आगे बढ़िए। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। कितना बड़ी बात है। उनको प्रभु ने वायदा दिया, तुम 12 सिंहासन पर बैठ करके 12 गोत्रों को, उन लोग 12 गोत्रों के ऊपर राज करेगा। इस्राएल के 12 गोत्रों पर राज करने वाला प्रभु का प्रेषित लोग है। प्रियो, एक बात पक्की बात है, उन प्रभु जाने के बारे में बोला तो उनका मन व्याकुल हुआ। तभी प्रभु उनको सांत्वना दे करके यूहन्ना 14 अध्याय का 2-3 वचन आपको याद है, प्रभु ने क्या बोला? अभी मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखा, जहाँ मैं रहेगा वहाँ पर तुम भी रहेगा। प्रियो, प्रभु को, प्रभु का लोगों के प्रति कितना गहरा चाहत है, प्रभु का दिल तड़पता है। प्रियो, हम प्रभु के साथ रहना या प्रभु हमारे साथ रहना प्रभु का दिल का बहुत बड़ा तड़प है।
लेकिन बनावट पाया हुआ सब लोग ये अनुभव में नहीं पहुंचेगा, है ना। फिर कौन पहुंचेगा ये जानना जरूरी बात है। इसलिए हमें मतलब प्रभु की योजना जानना, हमें प्रभु के साथ रहने की इच्छा है क्या। आज भी कितने लोगों को प्रभु के सानिध्य उनको अच्छा नहीं लगता। मौका प्रभु बहुत प्रकार देता है लेकिन हम प्रभु को तुच्छ कर देता। प्रयोग ऐसे लोग प्रभु के साथ में नहीं रह सकता। प्रभु ने एक व्यवस्था दिया, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गएंगे तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ, देखा कितने बात है। अगर हम मसीह में आने के बाद प्रभु के साथ सहते रहने वाला अनुभव है क्या, इसका मतलब मसीह जीवन में हमें कई बातों को सहते हुए जीवन बिताना है। हमारे जीवन में मतलब ये दुनिया हमारा अनुकूल नहीं, हमें कई प्रकार का कष्ट क्लेश आएगा। मसीह के कारण ये दुनिया हमें बैर करेगा, कई प्रकार का सतावट आएगा, बहुत प्रतिकूल में होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु बोलता है जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज करेगा। प्रभु के राज एक बहुत बड़ा वायदा और बहुत बड़ा एक तोहफा है। मैं पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, मैं उस राज्य के लिए मेरी तैयारी कर रहा है क्या, है ना। ये राज्य पक्की बात है और कोई 5-10 साल का नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 4 वचन, नहीं 20 अध्याय के 4 वचन। हाँ, फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ, और उन पर लोग बैठ गए हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, इनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, हाँ, और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी हाँ, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, हाँ, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। देखा 1000 साल का राज्य में वो आएगा, 1000 साल प्रभु के साथ राज करेगा। ये एक बड़ा तोहफा का बात है। बाकी आनंद का बात एक अलग दिशा में हो, वो आपको बताएगा। लेकिन ये 1000 साल का राज्य में प्रभु विजयी लोगों को शामिल कराएगा। कितने बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब विजयी होकर के जीवन बिताना। स्वर्ग में जब सिंहासन के सामने एक पुस्तक लाया गया, उसमें 7 मोहर था। उस मोहर तोड़ने के लिए वहां पर कोई नहीं मिला। तब यूहन्ना रोने लगा, है ना, आपको याद है। वो रोने लगा क्यों? क्योंकि उस मोहर तोड़ने के बाद ही भविष्य की बात मालूम पड़ेगा। अभी परमेश्वर की योजना क्या है, ये दुनिया में क्या होने वाला है, ये सारी बात उस किताब में लिखा हुआ है। परंतु वहां पर मोहर तोड़ने के लिए कोई नहीं मिला है। वहां पर एक दूध आकर के पूछता है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ना चाहिए। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, हाँ, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, हाँ, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। देखा 7 मुहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, हाँ, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, हाँ, इस पुस्तक के खोलने, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? देखा इसको खोलने का योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। देखा, एक ये बात पूछने के बाद में कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं। देखा तब यूहन्ना बोला अभी आगे का बात कैसे मालूम पड़ेगा, अभी कैसे क्या होगा, क्योंकि जब तक ये मोहर खोलेगा नहीं आगे का बात मालूम नहीं पड़ेगा। यूहन्ना रोने लगा। आगे पढ़िए। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई न मिला। कोई भी योग्य नहीं मिला। प्रियो, कोई योग्य होना है तो विजयी होना चाहिए, वही नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक के खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है, एक है जयवंत हुआ है।
प्रियो, ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जयवंत हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर जय हुआ और शरीर पर विजय हुआ, शैतान पर विजय हुआ और मृत्यु पर विजय हुआ है। इन चारों बातों पर विजय हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इतना बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह विजय प्रभु है ना। दुनिया में रहते वक्त भी यूहन्ना 16:33 में चेलों को बोला कि तुम लोगों को कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। जगत को जीता हुआ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मतलब प्रभु उन लोगों के साथ ही काम करेगा। इस पीढ़ी में भी आप याद रखना है, जब प्रकाश वाक्य उसका 17 अध्याय के 14 वचन उसका 17 अध्याय के 14 वचन मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु उनका प्रभु और राजा उनका राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है। हाँ, विश्वासी योग्य जो लोग हैं वो उनके साथ विजय पाएगा, जय पाएगा। प्रियो, एक बात है, विजय पाने वालों का एक बहुत बड़ी बात है, वो अपनी बुलाहट को जानता है, उसके चुनौती को जानता है और वो भी प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। आज हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? प्रियो, हमारे प्रभु विजयी होकर के आज काम रहे, पिता की दाहिनी ओर बैठा है। कितना बड़ी बात है, पिता की दाहिनी ओर बैठा। इब्रानियों के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन, इब्रानियों उसका पहला अध्याय 3रा वचन। और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखा, महामहिमे के दाहिने जा बैठा। कब बैठा? पापों को पूर्ण रूप में हराने के बाद। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पापी प्रभु यीशु के पास आएगा तो, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उन्हें पाप क्षमा क्लियर मिलेगा, है ना। इसलिए ये काम करने के कारण पिता ने पुत्र को क्या बोला, उसका 13 वचन, वही इब्रानियों 12 अध्याय का 13 वचन। स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ? किसी को बोला नहीं बोला, किसको बोला? पुत्र को बोला, पुत्र को बोला तू मेरे दाहिने बैठ। देखा है, क्योंकि बाकी काम पिता को करना है, तो इसलिए जब से बैठा या तब से उधर ही बैठा, है ना। बार बार आपको मालूम है, जब इसलिए हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सांत्वना है। एफेसियों के पत्र में क्या लिखा? एफेसियों 12 अध्याय का 22 वचन, सॉरी 21 वचन, 21। और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर जो न केवल इस लोगों में पर आने वाले लोगों में भी लगाया जाएगा और बैठाएगा। मतलब उनको बैठाया। हाँ, बैठाया, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु पिता ने अपनी दाहिनी ओर बैठाया। ये बात तो बाइबल में इब्रानियों के पत्री में बार बार कहने वाला एक शब्द है ना। उसका 8 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 8 का 12 वचन। बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के दाहिने महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। महामहिमा का दाहिने जा बैठा, पिता की दाहिने जा बैठा। उसका कैसा देगा 12 वचन। तो परंतु यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखा, परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। उसका 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। देखा, परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने जा बैठा। देखो, परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने जा बैठा। अभी हमारे लिए प्रभु का वायदा क्या है? जैसा जो विजय पाएगा, वापस वो 21 वचन 3 का 21, जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन पर बैठाएगा। देखा, आगे जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन, पिता के साथ उसकी, वो प्रयोग समझ में आया?
वो प्रयोग समझ में आया। स्वर्ग में जब वो बैठता है उसके साथ उसका सिंहासन में बैठता है। दुनिया में 12 गोत्रों को राज करने के लिए अलग से सिंहासन है। समझ में आया? वो उस समय में क्या बोला, 12 सिंहासनों में तू बैठेगा, भगवचन में। अब लोग याद है? हाँ। और यहाँ पर क्या बोला, मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा, है ना। अभी यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा, अलग सिंहासन में है क्या? नहीं। उसको स्पष्ट करने वाला बात है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, बहुत सुंदर बात है। उसका पहला वचन, फिर मैंने नए आकाश सॉरी 21 नहीं 22 वचन का 22 अध्याय का पहला वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के वापस बोलना, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन। हाँ, इसका मतलब क्या, कोई एक ही सिंहासन है, मतलब अलग अलग सिंहासन नहीं, एक ही सिंहासन। उसका तीसरा वचन, फिर श्राप न होगा हाँ। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन। देखा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन, मतलब एक ही सिंहासन है। समझ में आया? ये क्या बताता है भैया, एक है वो, और हम भी प्रभु के साथ मिल गया तो एक बन गया। ओह, क्या बात भी है प्रियो। देखो अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो, जैसे अभी मान लो उत्पत्ति में हम लोग जोसेफ के बारे में देखता है, और वो जोसेफ को बहुत उन्नति दिया, मिस्रईम की बहुत बड़े अधिकारी बनाया। लेकिन फरो ने जोसेफ को अपने साथ बैठाया क्या? नहीं। देखा, नहीं बैठाया। सिंहासन की बात आ गया तो अलग अलग है। देखो जोसेफ इतना मानो महान निधि पे सम्मान किया गया। उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे उसका 41 का, उसका 40 से 43, मतलब उत्पत्ति 41, 40 to 43। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में, केवल देखा राजगद्दी की बात आ गया तो मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। देखा, और तो हमारे संबंध में अनंत काल में हमारा ऐसे ही क्या? नो। कौन समझेगा क्या चाहते आप? अपन क्यों इतना प्रयास करता? भैया अभी मौका है, अभी सोने वालों के लिए नहीं, अभी ढीला चलने वालों के लिए नहीं, अभी जागृत होकर के। इसलिए आप लोगों को आजाद करता है, कभी कभी इसलिए चिमटी देता, डांटता है ना। निराश नहीं होना प्रियो। लोग मेरे पैसे क्यों देखा, मांगे इसलिए देखा, नहीं तो डराने के लिए डर गया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी कोई भी कारण से ठोकर नहीं खाना। प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य इतना बड़ा है। अभी अग्निसोरस राजा ने मोर्दकाई ने अग्निसोरस राजा का जान बचाया था। आखिर में मान उसको भी प्रमोशन दिया, लेकिन उसके साथ बैठाया नहीं, है ना। एस्तेर की किताब उसका 9 अध्याय का 4 वचन पहले पढ़िए। एस्तेर उसका 9 अध्याय का 4 वचन। मोर्दकाई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्दकाई की महिमा बढ़ती चली गई। उसका 3:20 यहूदी मोर्दकाई शेरेश राजा के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। देखो बोलने का अर्थ है, उनको बहुमती मिला, उन्नति मिला, लेकिन उनके साथ बैठाया नहीं। और प्रियो, मंडली के प्रति, मंडली में विजयी जीवन बिताने वालों के प्रति हमारा प्रभु का वायदा, हम प्रभु के साथ सिंहासन में बैठेगा। इसके लिए हमें जरूर ये छोटा सा जीवन में कितना उत्साही बनना चाहिए। क्या प्रभु ने ऐसा एक मतलब मजाक में बोला? नहीं, सच्चाई है ना, सच्चाई है। देखो प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाला पवित्र लोग दिन प्रतिदिन प्रभु को जीने के प्रति, प्रभु के लिए जीने के प्रति, प्रभु की महिमा के प्रति कुछ भी बनने के लिए एक सच्चा समर्पित जीवन बिताएगा तो विजयी होकर के आनंददा में हम प्रभु के साथ उसकी सिंहासन में बैठेगा।
ये वायदा प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने जो वायदा दिया प्रभु पूरा करेगा, है ना। अनेक लोगों को इसमें कितना उत्साह चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये आखिरी समय का एक बहुत बड़े धोखा क्या है, उसका तीसरा अध्याय का 22 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखा प्रियो, ये एक बात को सुनना समझना जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग काम आ गया, हम लोग अभी आपको सबको मालूम 1906 से लेकर के प्रभु के आगमन तक का मतलब रहने वाला मंडली का स्वभाव है, लेवोदिकिया बिल्ड का स्वभाव ऐसा है, तो हमें उससे कितना अलग होकर के जीना चाहिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें कितना समर्पण चाहिए। परंतु बड़ी मुश्किल के समय ये बात क्या क्यों मुश्किल है मालूम है, ये जो अंत समय का वो सत्य चेतावनी है, वो चेतावनी जल्दी मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। अब पहले उसका दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 1-2 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। देखिए प्रियो, इस अंध समय में झूठे उपदेशकों का संज्ञा बढ़ते जाएगा। वो लोग क्या करेगा, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखा, आप थोड़ा ध्यान से देख रहे, अंत समय में प्रभु का दास बोल करके झूठी बातों को मतलब दे करके लोगों को बहकाएगा, उस बहकाव में बहुत से लोग आएगा, सत्य वचन उनको अच्छा नहीं लगेगा, दुनियादारी उनको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी आराम से रोज क्या मीटिंग क्या कोई जरूरी की बात है? मतलब बहुत से बातों में दुनिया से मिलाने के लिए अब सारे ऊपर देखो क्या एक ही मंडली प्रभु का क्या क्या बातें बोलेगा, कैसे बातों को चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों का दिल बहकाएगा। आखिरी समय में बिल्कुल सत्य वचन को थामा रहने वाला बहुत कम लोग मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ से झूठे लोगों की बहुत प्रभाव रहेगा, वो प्रभाव बहुत लोगों को डुबा देगा। और आपको मालूम है आखिरी समय के चिन्ह के बारे में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि मानव दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 1 से 5 तक का वचनों में अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश धरेंगे। देखो ये लोग भक्ति का वेश धरेगा, क्योंकि वो लोग प्रभु का लोग बोल करके मैं भी उदार पाया है, मैं भी प्रभु की आत्मा पाया है, मुझे में भी प्रभु की अभिषेक है, ये सब कहते हुए बोलेगा तुम्हारा घर के सामने अमृत का पेड़ है ना देखो करेक्ट बोला ना, पेड़ है, उसके नीचे क्या पड़ा मालूम है, भूत बैठा। देखो क्या क्या बात है प्रियो, कैसे लोगों को सत्य वचन को सुनने के लिए मानने के लिए लोग तैयार नहीं, झूठी मूठी की बातों में बहकने के लिए बहुत आशा है, ऐसे लोगों को स्वागत करेगा। कितना दुखदायी बात है, प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के लोगों के अनुभव है, विश्वासियों का अनुभव है ना। फिर ऐसे लोग ऐसे बातों में जाकर के ऐसा यूदा के पत्री में उसका 18-19 वचन वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। वे हैं जो फूट डालते हैं। देखा ऐसे लोग फिर क्या करेगा, धीरे धीरे मंडली में भी फूट डालने वाला काम करेगा, गड़बड़ी करने के लिए शैतान उनको इस्तेमाल करेगा। वास्तव में मंडली के लोग कितना भी एक मन होना चाहिए, थोड़ा भी इशारा मिल गया तो एकदम सावधान रहना, अलर्ट रहना। विरोधी की मतलब उस मसीह विरोधी की आत्मा का भयंकर धोखा का काम चलेगा। आपको मालूम है
प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट इतना सख्त चेतावनी दिया आखिरी समय के बारे में, फिर हम लोग फिर भी अलर्ट नहीं तो क्या बोलूं, है ना। प्रभु ने क्या बोला, जब मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय उसका 4-5 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, देखा, थोड़ा सा नहीं, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। बहुत लोग भरमाए गए ना प्रियो, है इतनी मसीह लोग इस रीति में, इस अनुभव में भरमाया गया। इस भरमाए जाने के कारण क्या होगा, उसी अध्याय का 10 से 12, क्योंकि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, देखा, एक विश्वासी दूसरे को ही धोखा दे देगा। आगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंतर धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह बस देखो प्रियो, हमें इस दुष्ट लोगों से, दुष्ट बातों से बच कर लेना। उसके 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। चुने हुए बोलेगा तो अगुआ लोगों को भी भरमाएगा। सादा विश्वासी नहीं, अगुआ लोग भी उसमें भाग जाएगा। देखा है प्रियो, ये एक दो जगह पर नहीं, बहुत से बार प्रेरित पौलुस ने सख्त चेतावनी दिया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 1 से 3। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, किसी रीति से किसी की धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। देखा, बोले का मतलब विश्वास त्याग पक्का होगा। ये बात तिमोथियोस को लिखने के टाइम पर भी 1 तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, आत्मा स्पष्ट कह रहा है प्रियो, आज तक प्रभु के अनुग्रह से विश्वास में बना रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया ना, क्या भाग गया? कई लोग भागने में लगता है, क्योंकि हमें भी नहीं, प्रेस लॉर्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, है ना। आप वचन को समझ रहे हैं प्रियो, ये तो आत्मा कहा, तो यीशु मसीह ने भी क्या बोला? यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय का 8 वचन में क्या बोला? लूका 18 अध्याय का 8 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बोलने का अर्थ क्या? विश्वास त्याग होगा। बोलने का अर्थ विश्वास त्याग होगा। प्रियो, अंत समय का भक्तों का एक विशेष चिन्ह क्या है मालूम है? उन लोगों का भक्ति जीवन में नहीं, फोटो में है। क्या है? ऐसा लोग है बहुत चतुर रीति में लोगों को फंसा सकता है। और ध्यान से पढ़ना नीति वचन उसका 26 अध्याय का 24 से 26 वचन। नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 24 उसका 24 से 26। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी, जो गड्ढा खोदे। बस सबको मिल गया है। वापस लेकर पढ़िए। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, बात से समझ में आया? शब्दों से, ऊँटों की शब्दों से भक्तों को भी भोला बनाएगा चतुर लोग। आगे। परंतु अपने भीतर छल रखता है, उनकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। वाह प्रियो, प्रभु समय से पहले वो बात परिणत करेगा।
मतलब झूठा भक्त लोग ऐसा अभिनय करेगा कि हमको लगेगा ये तो हमारे सबका नंबर तोड़ दिया भाई, इतना बड़ा भक्ति दिखाएगा, लेकिन वो सही भक्त नहीं है। प्रभु प्रकट करेगा, प्रकट करता है कि नहीं? आमेन, आमेन, यस। इधर कितना लोगों को मैं नाम लेकर बोलूं है, लेकिन अभी नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोगों को भी समझता है प्रियो। वही बात अभी जो हमने पढ़ा, जो दूसरा तिमोथी 3 का 1 से 5 तक में आखिरी में बोला, वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसका शक्ति को त्याग देगा। वेश भक्ति करने वाला है ना, होठों की भक्ति करने वाला, इस आखिरी समय का एक भयंकर चिन्ह है। तो प्रियो, एक बात मैं यहाँ पर बोल करके फिलहाल अभी बंद करना चाहूंगा। अभी लवोदिकिया मंडली के साथ मानव मंडली चरित्र है ना, शुरू का करीब 30 साल से लेकर के मानव प्रभु के आगमन तक का अवस्था का बारे में मानव ये 7 मंडली के द्वारा प्रभु ने हमें प्रकट किया। ये 7 मंडली की अनुभव में रहने वाला मंडली भी दुनिया में हमेशा रहेगा, और ये 7 मंडली के स्वभाव का मानव लोग भी एक एक मंडली में रहेगा। 7 प्रकार का ये स्वभाव का लोग एक मंडली में रहेगा, आप देखिए है। और इसमें हमें बहुत फर्क कर जानना है। मैं वास्तव में आज कौन सा मंडली के प्रकार जीवन बिताता है, इसमें आपको मालूम है 2 मंडली के बारे में प्रभु ने कोई दोष नहीं लगाया, जो 5 मंडली के बारे में प्रभु ने दोष लगाया। तो प्रभु का आगमन देरी हुआ, तो कल संक्षिप्त में ये 7 मंडली का एक संक्षिप्त अवलोकन, क्या बोलते हैं, ध्यान अपन करने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम आने वाला भविष्य के बारे में देखने के लिए जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है प्रियो, भविष्य की बातें जानने के लिए सबको इच्छा रहता है। अभी तक का बात अभी जो है उसके बारे में देखा, अभी हम देखने जा रहा है भविष्य की बातें, इसलिए उससे पहले पूर्ण रीति में आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है प्रियो। और आज कितने लोग वास्तव में प्रभु के लिए तैयार हैं? कौन कौन वास्तव में प्रभु का हमारे सामने परखेंगे कि आज वे प्रभु के लिए तैयार है कि नहीं है? एक है सच्चा तैयारी के साथ प्रियो, विजय पाने वालों को प्रभु ने क्या वायदा दिया, जैसा मैं विजय पाकर पिता के साथ पिता के सिंहासन में बैठा, वैसा ही जो लोग विजय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा। सच्ची में प्रियो, ये कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। याकूब और यूहन्ना चाहता था प्रभु के दाहिने और बाएं बैठने के लिए, है प्रियो। प्रभु ने विजयी लोगों के लिए वायदा दिया है, हमें प्रभु के साथ प्रभु के सिंहासन में बैठने का वायदा है विजयी लोगों के लिए, है ना, विजयी जीवन। आज मैं एक सच्चा विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, अपने आप को परखना प्रियो, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए एक अच्छा एक विजयी जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।